हम लोग 101 से ट्राई करते हैं उसको याद रखने की। 101 मोदी, नो LR डुबसे जी, बहु हंस मत दास, राजी कैम, लाइक दिस। ओके, तो अभी हम लोग ट्राई कर लेते हैं इसको, वापिस अच्छे से ठीक कर लेते हैं, कोई बाकी है तो अंदर ऐड कर देते हैं। ओके, यहां तक हो गया 112 तक। कैसे याद रखोगे आप चित्रा? मोदी नो LR एलआर डूब से जी, डुबसे जी, बहु हंस मत हसमत दास, दास। इतना राजी क्यों है? मतलब राजी मतलब पता है ना आपको? सर रथरफोर्ड तो रह खुशी। गया, ये रहा ना रथरफोर्ड। पर उसका नेम तो हमने यूज नहीं किया है ना बीच में। हाँ LR सर, ऐसे यूज उसका करना कुछ है हाँ ओ नहीं है। भाई, LR ऐसे यूज करना है, L और R ऐसे, वन वन सिंगल वर्ड। ओके। મોદી નો LR ડૂબશે, બહુ હસમત દાસ રાજી કેમ થા છો આટલો? ડૂબવાનો એ તો મોદી નો LR ऐसे, मोदी नो LR डुबसे जी, बहु हसमत दास राजी कैम। सो 112 तक हम लोग याद रखने की ट्राई करेंगे, 101 से 112, ठीक है? ओके सर। तो प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर। हाँ, दूसरी भी चाबी होती है, बना सकते हो अपने आप से, खुद से बनाई हुई चाबी बहुत याद रहती है, दूसरों से सीखी हुई करता। ओके, दूसरों से अगर सीखते हो उससे अच्छा है खुद से बनाओ, कोई भी बना सकते हो, इट्स ओके। लेकिन हाँ, फिर ये इसका रट्टा मारने से भी फायदा नहीं है। लेकिन इस बार हो गया था, मैं समझाओ कैसे। इस बार नीट में एक क्वेश्चन आया था, फ्रॉम फॉलोइंग विच पेयर इज इनकरेक्ट। तो उन्होंने क्या किया था, 111 और उसके आगे रख दिया था DS, और उसका नाम रखा था अनिलियम। फिर 111 नहीं देते, ऐसे दिखते। DS का क्या होता है, तो कि वो अनिलियम नहीं होता है, क्या होता है? अन अनियम होता है। आई बात समझ में आपको? सर यस। नीलियम ही होगा ना डीएस हाँ, का। नीलियम ही होता है डीएस का तो। ओके, यस यस यस, इसका तो नीलियम होगा, DS है तो 111 पे जो है रॉन्टजेन नियम है, तो RG। तो उन्होंने क्या किया था, DS का रॉन्ग दिया था इन शॉर्ट, तो उन्होंने ऐसे दे दिया DS का अनियम, अन अन अनियम दे दिया, और बोल दिया कि ये DS है, तो ये गलत हो गया। DS का होता है अनिलियम। आई बात समझ में आपको? यस। तो यस। यस सर। नीट 2020 अभी जो जस्ट एक वीक पहले गई ना, उसमें इस टेबल में से क्वेश्चन था। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू डू इट लाइक प्रॉपर ही था। क्या कैसा किया उन्होंने, कैसा मस्त क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया। उन्होंने पैर दे दी, 4 पैर दी थी। एक सिबॉर्गियम दिया था, एक मेंडेलियम दिया था, फिर एक DS दिया था, और एक दिया था मुझे याद नहीं है, ठीक है, HS दिया था शायद, HS। अब इन लोगों ने इसके सामने नाम लिखे थे अनन्यम, आपको रॉन्ग करना था। तो देखो मेंडेलियम तो हमें पता चल जाएगा, 101 मेंडेलियम है, सीबर्ग ने उसे ढूंढा था, उसको मेंडेलियम नाम दिया था, याद आया? यस सर, उसकी याद में दे दिया था। और सीबर्ग की याद में उसको 106 नंबर दिया था। ओके, फिर कौन बचा? यस। DSN HS। आई बात समझ में? यस। तो अब ऐसा है, अगर आपको याद होगा, मोदी नो LR मीन्स ऐसे, LR डूब से जी, बहु हस मत दास राजी कैम, लाइक दिस। तो अब हमें पता चल जाएगा 101 102 103 104। आई बात समझ में? 105 106 107 108, ये 108 होगा, 9 10 11 12। तो उससे आप रॉन्ग निकाल सकते हो, यस और नो? यस। यस यस। सर। तो ऐसा क्वेश्चन आया था, तो ये चीज आपको याद रखनी थी। कैसे याद रखो बोलो, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, बोलो कैसे याद रखा? एलआर मोदी नो मोदी नो मोदी नो एलआर एलआर से डूब LR से जी डूब से जी, जी, डूब से जी, बहु 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 हस हसमत दस, बसु बहु हसमत राज बहु हसमत राज दास राजी दास। केम। આટલો રાજી राजी કેમ થાય केम। લ્યા તું? ओके, इस तरह से। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके गुड। 110 101 से हमने
1 1 2 तक याद रखा, इनफ है, इतना याद रखो तो ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। सर वो पार्थिव बहुत याद रह जाएगा। चलो नेक्स्ट वन। चलो यहाँ पे लिखा है 1 1 to 0 का नेम और सिंबल क्या होगा, उसका नेम और सिंबल। उन बाय नीलियम। ओन बाय नीलियम। नीलियम। और यू सिंबल। बी UBN। आई बात समझ में आपको? यस तो सर यस हमको सर। DNA यस तो भी सर। कुछ क्या हुआ? टेक्स्ट बुक में तो दिया नहीं है तो भी पूछ सकते हैं। हाँ 120 का एलिमेंट फाउंड हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, अगर होगा तो क्या नाम देंगे? ओके तब तो हमारी 12th खत्म हो जाएगी क्या सर आप भी। बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव पास्ड योर 12th एग्जामिनेशन। तब मैं स्पीच दूंगा। सर इसमें क्यों बीच में गैप रख दिया है, मतलब ये टेक्स्ट बुक में है ना, ये ऑफिशियल नेम दिए वो मोदी वाला, इसमें क्यों गैप रखा है बीच बीच में? 1 1 12 के बाद देखो गैप है। कहाँ, मुझे समझ में नहीं आ रही बात, क्या बोल रही है तू? मतलब ये जो नेम टेबल दिया है उसमें हाँ। नेम ऑफिशियल नेम दिया है ना, जिसने फाउंड किया है। हम्म, नहीं है गैप कहीं पे भी। क्या सर तो है कॉपर सर, के नीचे देखो हाँ स्टार उसके नीचे कौन सा बोल रहे हो, मुझे सही समझ में नहीं आ रही मुझे बात। 1 1 3 है कि नहीं? 1 1 3 देखो, आप उसके सामने सामने जाओ, देखो उसमें गैप है, नहीं स्टार है, बना है ना। नहीं है। सर नहीं ये है। टेक्स्ट बुक है आपकी। तो नहीं है। चल नहीं है। है हमारे सर। में अरे ना हो क्या हो यार। तो हमारे में दिया है दिखाऊं मैं। नहीं हाँ नहीं सर देखना है। हमारे में है। हाँ, तो चलो कोई उसमें बात क्या नहीं। आएगा वही आप बोल दो, तो हम लिख ले आपके टेक्स्ट बुक में हो तो। अरे बोला है वैसा लिखना तू, स्पेस मना किया ना रखने के लिए। तो उधर नेम क्या है, इसीलिए नेम यार, हमको नहीं मतलब पता। मतलब तुम लोग मजाक कर रहे हो। चलो नेक्स्ट वन। अब आप एक सोचो अरे मिनट थोड़ा सा। मजाक नहीं है, सही में नहीं दिया है सर, आप उसमें सो गैप है तो हम क्या समझे उधर। अरे चुप हो जावे। कौन सा गैप है, किधर भी गैप नहीं है। हमारे में है ना सर वो कॉपर नीट पता क्या है, उसके नीचे गैप है, उसके बाद मतलब स्टार बन गया है, स्टार दिया है हमने। सर ये हाँ। देखो मैंने कैमरे में देखो वो क्यों दिया है। पुरानी बुक हो गया हो बच्चों, वो पुरानी बुक है। अब जो है ना वो नए नए आ गए हैं। हाँ सर हमारे में दिया है। ओके समझ गया, ओके ओके, वो 1 मिनट 1 मिनट। पहले क्या था, जो टेक्स्ट बुक थी वो भी दो टाइप की थी, एनसीईआरटी में भी दो टाइप की प्रिंटिंग है। समझ रहे हो बात? आपको है ना, यस। मतलब हाँ। पहले क्या था, गुजरात बोर्ड वाले भी, पहले गुजरात बोर्ड वाले भी इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक छापते थे, जीएससीबी। अब क्या हो गया, पूरा एनसीईआरटी यूज करते हो। ये आ रही है बात समझ में आपको? हाँ वो सही है, पर सर जो लिखा है आपकी टेक्स्ट बुक में वो हमें बोल दो तो हम भी लिख लेना, तो समझ हाँ में हाँ आएगा चल ऐसा। समझ गया मैं, ओके ओके हाँ चल। मैं एक काम करूंगा, इधर बोर्ड रुक जा। अरे उसमें क्या लिखना है, 1 मिनट वेट कर। चल, अपने पास गूगल बाबा है, तू टेंशन क्यों ले रही है इतना? ठीक है। देख तेरे तेरे बुक में ऐसा है, राइट? हेलो। हाँ सर ऐसा है, हाँ 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 ओके, अब ऐसा मैं है। दिखाता हूँ, सुन। हमारी बुक की फोटो मिल जाए तो बढ़िया है। नहीं मिली? ये देख, ले, बस मिल गया। अब खुश हो जा, चल बहुत। हसमत दास राजी कैम, लिख ले, हो गया। अबे कहाँ गई, सुन रही है कि नहीं? हाँ हो गया हो गया। हाँ तो लिख लो। चलो ठीक है बच्चों, हो गया सॉल्यूशन। लिखने तो दो क्या। ठीक है कर रहे हो सर। और भाई स्क्रीनशॉट ले ले, मजाक मत कर, तू बहुत शाना मत बन। ले लिया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके। ओके सर। मतलब परेशान करने में कोई चीज बाकी नहीं छोड़ोगे। चलो नेक्स्ट वन। अब हम समझो, अब हम कैसे ड्रॉ कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग 1s 2s ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, आपको याद है?
1s 2s ऐसे ड्रॉ करते थे, याद है Yes. आपको? यस sir. सर। तो पहले एक काम करता हूँ, n इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं। तो उसमें तो सिर्फ और सिर्फ कौन आता है बच्चों? 1s आएगा। n इज इक्वल टू 2 में कौन आता है पता है? 2s 2p आएगा। n यस। इज इक्वल टू 3 में कौन आएगा? 3s 3s 3p 3p 3d। 3d। लेकिन 3d है ना, वो अभी नहीं भरेगी, 3d अभी नहीं भरे आएगा। n इज इक्वल टू 4, पहले 4s भरनी पड़ेगी, फिर आप क्या भरने वाले हो? 3d भरने 3d वाले हो, फिर आप क्या भरने वाले हो? 4p और उसके बाद 4p। आई बात समझ उसके बाद में? 5s। हाँ उसके बाद 5s उसके बाद 4d। हाँ, तो अभी 5s भरेंगे ना, तो 5s भरेंगे, उसके बाद कौन भरने वाले हैं? 4d भरने 4d। वाले हैं, और उसके बाद कौन भरने वाले हैं? 5p। आई बात समझ में? यस। फिर n इज इक्वल टू 6 क्या होता है? 6s भरेंगे, फिर इसमें बीच में उसके 4f बाद आएगा, 5d। फिर हाँ 5d सॉरी। आएगा, और फिर 6p आएगा, और n इज इक्वल टू 7 है, तो 7s 5f 6d एंड 7p आएगा। सर समझ में नहीं आ रही है बात? सर आप क्या कहना क्या चाहते हो? जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन फील करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे पास टोटल कितने पीरियड है वो देखो, बहुत मस्त समझने वाली बात है। हमारे पास टोटल कितने पीरियड? 7 7. उसमें पहले में सिर्फ और सिर्फ 1s ऑर्बिटल आएगी, इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1s के, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p। सर 3d कहाँ आएगा? तो 3d जो है वो यहाँ पे नहीं भराएगा, वो 4s के बाद 3d फिर 4p। सर 4p के बाद 4f भी तो आता है, 4d भी तो आता है, लेकिन 4d 4f अभी नहीं, उससे एनर्जी किसकी कम होती है? 5s की, फिर 4d की, फिर 5p की। तो हम एक कैसा रट्टा मारे सर? ये रट्टा मारने वाली बात नहीं है बच्चों, इसमें मैंने कैसा किया है आप समझ सकते हो। सपोज n इज इक्वल टू 1 है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा ns n माइनस 2f। अब अच्छे से समझना, n माइनस 1d एंड np, इस सीक्वेंस में मैंने लिखा है। ये सीक्वेंस आप दिमाग में बिठा लो एक बार। कौन सी सीक्वेंस आपने दिमाग में बिठाई? ns n माइनस 2f n माइनस 1 nd एंड np। सभी जो हमारे पीरियड्स है, सभी जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके लिए यही इक्वेशन बनेगा कि कौन सी ऑर्बिटल फिल करेंगे। आ रही है बात समझ में आपको? नहीं आ रही है सर? सपोज n इज इक्वल टू 1 है, फॉर n इज इक्वल टू 1 है, तो हम हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे 1 लेंगे, 1s, फिर यहाँ पे n माइनस 2, 0 माइनस में नहीं आएगा, यहाँ पे f नहीं आएगा, d नहीं आएगा, और 1p। क्या 1p आता है? 1p एग्जिस्ट? नो नो No, सर sir. वन नो ऐसे ही आता आता है। तो सिर्फ और सिर्फ पहले में कौन आएगा? 1s। 1s। ओके, तो आप मेरे पीछे देखो, आप मेरे पीछे देख सकते हो, दिखाई दे रहा है कुछ? पहले में Yes, Yes. sir. सिर्फ और सिर्फ कितने हैं देख लो आप, अच्छे से देख लो। 2. दो ही है, और दोनों 1s वाले ही है। मैं समझाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। कहाँ गया भाई? इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब आप समझो, यहाँ पे देखो, पहला वाला देखो पीरियड, ये रहा n इक्वल टू 1, दिख रहा है आपको यहाँ पे? ओए Yes, किधर sir. जा रहा है? Yes. जा। इसमें नहीं मजा आ रहा है मुझे, मुझे है ना, ओए तेरी मर गया। दूसरा उठा लो सर। अरे रुक